हेलो। 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 गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी, कैसे हो आप? अच्छे हैं। और आप तो मेरे यंगेस्ट स्टूडेंट हो अभी तक के, जो म्यूजिक प्रोडक्शन सीखने वाले हैं। और आपका नेम क्या है? पुण्यार्क। अच्छा, पुण्यार्क। ओके। कुमार पुण्यार्क। कुमार पुण्यार्क, ओके पुण्यार्क। सो बताइए, आप अभी पियानो सीखते हैं, आपके पापा ने बताया था। हाँ। अच्छा, तो अभी पियानो में क्या क्या सीखा है आपने? आप कॉर्ड्स बजाना, मेलोडीज प्ले करना, ये सब कुछ आता है आपको? हाँ। अच्छा, आता है। अगर मैं आपसे पूछूं सी मेजर में कौन से कॉर्ड्स होते हैं, क्या आप बता सकते हैं? सी मेजर स्केल में कौन से कॉर्ड्स होते हैं? स्केल की फैमिली कॉर्ड्स। हाँ, फैमिली कॉर्ड क्या होते हैं सी मेजर के? सी मेजर, ए माइनर, एफ मेजर, जी मेजर। ओके, चलो वेरी नाइस। तो आप तो काफी कुछ जानते हो। तो आप इसके लिए एक्साइटेड हो म्यूजिक प्रोडक्शन सीखने के लिए, या आपके पापा बोल रहे हैं इसको सीखो, या आप भी चाहते हो कि आप सीखें इसमें गाना बनाना लैपटॉप में, ऐसा कुछ? एक्साइटेड है, हाँ। एक्साइटेड है, चलो बहुत अच्छी बात है ये तो देखो, अभी आप थोड़े काफी यंग हो, तो आप कंप्यूटर वगैरह लैपटॉप वगैरह चलाते हो अच्छे से? आपको यूज करना आता है? हाँ। अच्छा ठीक है। तो अभी जो आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, देख रहे हैं आप मेरी स्क्रीन पे क्या दिख रहा है आपको? हाँ। कुछ एक ब्लैक ब्लैक कलर का कुछ बैकग्राउंड आपको दिख रहा होगा, है ना? हाँ जी सर। इसको हम एफ एल स्टूडियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफ एल स्टूडियो। हाँ, FL स्टूडियो। हाँ, एफ एल स्टूडियो में क्या होता है, जैसे आप गानों की रिकॉर्डिंग करते हैं, गानों की बीट बनाते हैं, गानों के लिए मेलोडी बनाते हैं, या कॉर्ड प्रोग्रेशन करते हैं, या रिदम बनाते हैं, तो ये सारी चीजें हम किस में करते हैं? अपने एफ एल स्टूडियो में। ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें करके दिखाऊंगा कैसे हम करते हैं, और फिर हम समझेंगे। फिर मैं आपको जो रिकॉर्डेड वीडियोस भेजूंगा, आपने उन्हें देखना है। उनमें से आपने ट्राई करना है, प्रैक्टिस करना है, उनको रिवाइज करना है। फिर जब आपको कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, फिर हम अपनी लाइव क्लासेस करते हैं, ठीक है, जिसमें आप मुझसे पूछेंगे कि सर ये चीज़ मुझसे नहीं हो पाई थी, इसे कैसे करना है, या इससे आगे स्टेज पे कैसे मुझे जाना है। ठीक है, तो रेडी है आप? यस सर। ठीक है। तो जैसे जब आप पियानो की प्रैक्टिस करते होंगे, आपको पता होगा मेट्रोनोम कुछ होता है, मेट्रोनोम या टेम्पो, हाँ। है ना? मेट्रोनोम हमारा 1/4 क्लिक में चलता है, टिक 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 टिक, इस तरीके से हमारा मेट्रोनोम होता है। फिर उसके साथ हम अपना कुछ भी पियानो प्ले करते हैं, कॉर्ड प्ले करते हैं, या जो भी चीज़ें होती है हम उसमें प्ले करते हैं। तो आप कुछ इंस्ट्रूमेंट और परक्यूशंस के नेम जानते हैं? किस किस टाइप के परक्यूशंस होते हैं? इंस्ट्रूमेंट्स। हाँ, इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के नेम बता सकते हैं आप? कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं? पियानो, गिटार, ओके, वेरी नाइस। और कुछ? तबला, हारमोनियम। ओके, तो पियानो, गिटार एंड हारमोनियम हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। एंड परक्यूशन में जैसे आपने तबला बोला, तो वो हमारा परक्यूशन होता है। ठीक है, दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है, इंस्ट्रूमेंट एंड परक्यूशन। तो जब भी हम कोई भी गाना बनाते हैं, किस टाइप के गाने सुनते हो आप? बॉलीवुड टाइप के, या अपने फोक टाइप के, या किस टाइप के गाने सुनते हो? रैप टाइप के? बॉलीवुड। बॉलीवुड में जब आप बॉलीवुड गाने सुनते हो, तो आप देखते हो उसमें आपका गिटार भी प्ले होता है, ड्रम सेट भी प्ले होता है, बीट्स प्ले होती है, सिंगर गाना गाता है, सब काफी सारी चीजें होती है एक गाने में। जी सर। तो आप अब वही सीखने वाले हैं कि वो सारी चीजें हम अपने कंप्यूटर में करते कैसे हैं, अपने लैपटॉप में कैसे करते हैं। ये थोड़ा सा हार्ड हो सकता है आपके लिए, टफ हो सकता है, बट जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके लिए ईजी बनता जाएगा। ठीक है जी सर। ना? आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ यस चलिए ठीक है। तो एफ एल स्टूडियो के बारे में थोड़ा समझते हैं। मैं इसका रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको भेज दूंगा। आप उसमें से बाद में इसमें से रिवाइज कर सकते हैं। देखो, आज के टाइम पे हम अपने लैपटॉप में किसी भी टाइप का म्यूजिक, किसी भी टाइप का सॉन्ग, किसी भी टाइप की मेलोडीज, मतलब किसी भी तरह की सॉन्ग रिकॉर्डिंग चाहे करना चाहे, सब कुछ अपने लैपटॉप में ही कर सकते हैं। तो उसमें हम जिस सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं, उसका नाम है एफ एल स्टूडियो। एफ एल स्टूडियो में कुछ फंक्शंस होते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर कहीं पे आपको समझ में ना आए, तो आप मुझसे पूछ लेना, सर इसको रिपीट कर सकते हैं? ठीक है, मैं आपको उसको फिर से समझा दूंगा। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारा मेट्रोनोम। ठीक है, जो यहाँ पे होता है। आप मेरी स्क्रीन पे देखिएगा, जहाँ पे मेरा माउस जा रहा है, देख रहे हैं आप माउस किधर जा रहा है मेरा? जी सर। तो जब हम इसे ऑन करते हैं, हमारा मेट्रोनोम होता है। फिर हम इसे प्ले करते हैं, यहाँ पे प्ले बटन होता है, देखो। मेट्रोनोम। आपको मेट्रोनोम की आवाज आ रही है जो अभी मैंने प्ले की थी? जी सर। तो ठीक है। तो ये हमारा मेट्रोनोम यहाँ पे प्ले हुआ। अब हम क्या करते हैं, इस मेट्रोनोम के साथ कुछ बीट्स बनाते हैं, कुछ साउंड्स बनाते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है?
किक लिखा है, क्लैप लिखा है, हैट लिखा है, स्नेयर लिखा है ना? आप देख पा रहे हैं इसको? यस सर। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे अपना स्टेप सीक्वेंसर ऑन करते हैं। ये हमारा स्टेप सीक्वेंसर होता है, इसको जैसे हम ऑन करते हैं तो यहाँ पे हमारे स्टेप्स बन जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, इन स्टेप्स में अपनी बीट्स बनाते हैं। जैसे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे अपनी बीट बनाने वाला हूँ, देखो इस तरीके से, ठीक है? तो ये हमारा किक हो गया। अभी शायद आप नहीं समझ पा रहे होंगे ये हम क्या कर रहे हैं, बट धीरे धीरे जब करके जब आप इसे यूज करेंगे तो आप इसीलिए इसको समझ जाएंगे, ठीक है? तो अभी देखो मैंने यहाँ पे अपना बीट दिखा दिया। अब आप देखिए हमारी बीट बन रही है, देखो। देखा आपने किस तरीके से हमने यहाँ पे एक बीट बनाई, एंड बीट कैसा साउंड कर रही है, ये देखिए। ठीक है, आप समझ पा रहे बीट को, है ना? जिसमें किक चल रहे हैं, अपने क्लैप यस चल रहे सर। हैं, हैट चल रहे हैं। तो इस तरीके से अपनी एक बीट बन रही है। अब जैसे आप पियानो प्ले करते हैं, अब हम चाहते हैं कि हम इसमें अपना एक पियानो ऐड करें, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक पियानो का इंस्ट्रूमेंट ऐड करेंगे जो हमें मिलता है हमारे ब्राउजर में से। जो ब्राउजर सेक्शन होता है इधर, ये हमारा ब्राउजर सेक्शन होता है लेफ्ट साइड में, जहाँ पे बहुत सारे नेम्स आप देख रहे हैं, प्लग इन प्रीसेट्स, करंट प्रोजेक्ट्स, डिफरेंट डिफरेंट नेम्स है यहाँ पे। ये हमारा ब्राउजर सेक्शन होता है। यहाँ पे एक सेक्शन होता है पैक्स, ठीक है? इस पैक्स को जब हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे अपने डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स होती है। देखिए आप देखेंगे ड्रम्स है, फ्लेक्स है, इंस्ट्रूमेंट्स है, लीगेसी है, लूप्स है, राइजर्स है, शेप्स है, डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स होती है। जैसे आपने इंस्ट्रूमेंट के नेम बोले, गिटार एंड कीबोर्ड, उसी तरीके से हमारे डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे ओपन करता हूँ। जैसे हमारा हो गया कीबोर्ड, ठीक है? कीबोर्ड में मैं क्या करता हूँ, अपना एक पियानो ओपन करता हूँ जिसका नाम है रोड्स पियानो, ठीक है? मैंने ओपन कर लिया। अब आप देख रहे हैं सामने एक पियानो ओपन हुआ है। अगर मुझे इसे प्ले करना है तो मैं अपने लैपटॉप के कीबोर्ड से इसे प्ले कर सकता हूँ, देखो। इसी तरीके से आप भी कॉर्ड्स प्ले करते हो, देखो। ये हमारा सी मेजर कॉर्ड है, एंड ये ई माइनर कॉर्ड, ठीक है? आपको आ रही है कॉर्ड्स की आवाज? यस सर। तो इस तरीके से हम अपने कॉर्ड के प्रोग्रेशन मानते हैं। बट जब हम सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, अपने लैपटॉप में काम करेंगे, तो हम इनको हाथों से प्ले नहीं करते। हम क्या करते हैं, इनका यहाँ पे प्रोग्रेशन बनाते हैं। जैसे हमने अपने बीट बनाई, देखो, सब बीट को सुन पा रहे हैं। हम इसी तरीके से क्या करेंगे, कॉर्ड का प्रोग्रेशन बनाएंगे, इसको पैटर्न 2 में ले जाएंगे। पैटर्न 2 में हम कैसे ले जाते हैं, अपने जो ये पैटर्न जहाँ पे 1 लिखा है, इसको इस तरीके से मूव अप करते हैं और पैटर्न 2 हमारा बन जाता है। अब हम क्या करेंगे, रोड्स को ओपन करते हैं। पियानो रोल ओपन होता है, आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे सारे यहाँ पे ऑप्शंस हैं, सी डी एफ जी, भी सारे कीज हमारे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपना एक कॉर्ड डालते हैं जिसको सी मेजर बोलते हैं। ये मेजर हुआ, हमने इसको सी पे रखा तो सी मेजर लग चुका है हमारा कॉर्ड। एंड फिर इसको हमने फिर से लिया माइनर पे, एंड देन हमारा डी माइनर आ चुका है, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, ये कॉर्ड्स को यहाँ पे लेयर कर देंगे इस तरीके से अपने अरेंजमेंट एरिया में, एंड ये बीट को भी यहाँ पे हम इस तरीके से लेयर कर देंगे। अब आप सुनेंगे तो देखो, ये आप देख रहे हैं किस तरीके से हमने कॉर्ड बनाई, है ना? तो इस तरीके से हम यहाँ पे बीट्स बनाते हैं, कॉर्ड्स बनाते हैं। इस पे इस ये बीट बनाने के लिए हमने किन किन चीजों का यूज किया, मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले ये हमारा अरेंजमेंट एरिया होता है, जहाँ पे देखो हमने ये बीट्स बनाई है, इसे हम अपना अरेंजमेंट एरिया बोलते हैं। अरेंजमेंट एरिया में चाहे आपके वोकल रिकॉर्डिंग हो या बीट्स बनाना हो, कॉर्ड्स बनाना हो, सारी चीजें हमारी यहाँ पे अरेंजमेंट एरिया में आती है, ठीक है? इसको हम अरेंजमेंट एरिया बोलते हैं। जब मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियोस दूंगा तो उसमें से आप नोट्स बना लेना, नहीं तो मैं आपको कुछ पीडीएफ थ्योरीज भी प्रोवाइड करूंगा जो जिसमें म्यूजिक प्रोडक्शन की सारी चीजें हमारी लिखी होंगी, ठीक है? म्यूजिक प्रोडक्शन थोड़ा सीखना थोड़ा सा टफ है, थोड़े से इसमें बहुत डिटेल चीजें होती है, एडवांस चीजें होती है। तो स्टार्टिंग में आप ऐसा मत सोचना कि ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट आप टाइम के साथ इसे सीख जाएंगे, ठीक है? तो जैसे हमने अपने अरेंजमेंट एरिया में अपनी बीट बनाई यहाँ पे, है ना? आपने बीट सुनी कैसे बने, हम क्या करते हैं, ये बीट हमने बनाई कैसे, इसमें बीट में कुछ साउंड्स है हमारे, किक है, क्लैप है, हैट है, स्नेयर है, एंड कॉर्ड्स आप देख रहे हैं यहाँ पे अपने पियानो के कॉर्ड्स लगे हुए हैं। तो ये पियानो आया कहाँ से, मैंने आपको बताया था हमारे ब्राउजर सेक्शन में से, इसे हम अपना ब्राउजर सेक्शन बोलते हैं। ब्राउजर सेक्शन में एक पैक्स होता है हमारा, फोल्डर, डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स होते हैं ना। तो इस फोल्डर में हमने कौन सा फोल्डर ओपन किया, पैक्स। पैक्स में कौन सा फोल्डर ओपन किया, इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट्स में कौन सा फोल्डर ओपन किया, कीबोर्ड। कीबोर्ड में देखो हमारे डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे आप देख रहे हैं, क्लोज ग्रैंड, इलेक्ट्रिक ग्रैंड पियानो, रोड्स, स्टेज ग्रैंड। तो डिफरेंट डिफरेंट हमारे पियानोज है। हमने क्या किया फिर, इसको यूज करने के लिए चैनल रैक को ओपन किया। तो किसी भी साउंड को अगर आपको यूज करना है तो आप चैनल रैक इस तरीके से ओपन करते हैं, यहाँ पे प्रेस करके, ठीक है? जब आप माउस ऐसे मूव करेंगे अपना, तो ये आपका इस जगह पे जाएगा चैनल रैक पे, इस पे आप ऐसे प्रेस करेंगे तो आपका चैनल रैक ओपन हो जाएगा। देन आपने क्या करना है, किसी भी साउंड को इस तरीके से पकड़ के यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, यहाँ से ऐसे पकड़ के इसको ले जाएंगे और ड्रॉप करेंगे अपने चैनल रैक में, ठीक है? तो ये साउंड आपकी यहाँ पे आ जाएगी।
उसके बाद आपको क्या करना है, इनके पैटर्न्स बनाने हैं। जैसे अभी मैंने यहाँ पे पैटर्न बनाया, आप एक दूसरा पैटर्न बना सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको लगा कि एक नया पैटर्न बनाते हैं, आप यहाँ पे किक ले लीजिए ऐसे, ठीक है। यहाँ पे आप क्लैप ले लीजिए ऐसे, देखिए ये बिल्कुल नया पैटर्न कुछ बनने वाला है। आप यहाँ पे देखिए ऐसे हैट्स ले लीजिए। अब देखिए कुछ नया पैटर्न हमारा बना ना, देखा आपने? तो ये बिल्कुल नया पैटर्न। अगर हम चाहते हैं इस पैटर्न को यूज करना है तो हम क्या करेंगे, इस पैटर्न को इस तरीके से यहाँ पे अपना लेयर कर देंगे यहाँ पे। तो जो भी पैटर्न को आपको आगे ले जाना है, उसके आगे उसका प्रोग्रेशन बनाना है, उसको सुनना है, उसको समझना है, तो आप क्या कर सकते हो, उसके पैटर्न यहाँ पे बना सकते हैं। कहाँ पे? अपने अरेंजमेंट एरिया में। तो देखिए इस तरीके से। अब ये अरेंजमेंट एरिया में हम पेस्ट कहाँ से करते हैं, अपने पेंट ऑप्शन से, ठीक है। एक ड्रॉ ऑप्शन होता है, एक पेंट ऑप्शन होता है। पेंट ऑप्शन पे जब आप क्लिक करते हैं तो जो पैटर्न आप सिलेक्ट करते हैं उस पैटर्न को आप इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो कुछ कुछ चीजें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है बिल्कुल भी? कुछ कुछ आ रहा है हाँ, समझ कुछ कुछ में। आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये जैसे आप इसको, मैं रिकॉर्डेड वीडियो जब आपको भेजूंगा, आप इसे देखना, तो आपके और चीजें इसमें समझ में आएगी। अब क्या होता है, जब हमने यहाँ पे अपना पैटर्न बना लिया तो इस पैटर्न पे हमें क्या करना पड़ता है, अपने चैनल्स लेने पड़ते हैं, ट्रैक्स लेने पड़ते हैं, इसको मिक्सिंग चैनल्स पे ले जाना पड़ता है। तो क्या होता है, यहाँ पे एक मिक्सर चैनल होता है जिसको हम मिक्सर बोलते हैं, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 लाइन से उसके बीच में एक स्क्वायर बना हुआ है, ये इसे अपना मिक्सर बोलते हैं। इस पर क्लिक करोगे तो देखो कुछ ऐसा कुछ ओपन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे अपनी सारी साउंड्स मैनेज होती है। आपने कभी मिक्सर देखा है? कभी मिक्सर कैसे ओपन होगा? मिक्सर होता है यहाँ से ओपन, देखो ये ना, ये नॉब देख रहे हो, जहाँ पे अभी मैं यहाँ पे मूव करूंगा तो जहां जहाँ पे देखो ऑरेंज हो रहा है, येलो हो रहा है या ऑरेंज हो रहा है, देखो इस पे जाके मिक्सर ओपन होता है। इस पे क्लिक करेंगे ऐसे, मिक्सर ऑन हो जाएगा, ठीक है। इस पे वापस क्लिक करोगे, मिक्सर ऑफ हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, आप समझे कहाँ से हो रहा है मिक्सर ओपन? नहीं सर, थोड़ा ठीक है, कंफ्यूज। मैं आपको बताता हूँ, आप मेरे माउस को फॉलो करो, देख रहे हो मेरा माउस कहाँ पे है? अभी मेरा माउस मूव कर रहा है, देख रहे हो मेरा कर्सर, है ना? नो अभी सर, देखो, माउस नहीं दिख रहा है। आपको मेरा कर्सर नहीं दिख रहा? अभी देखो, अभी देखो कहाँ पे मेरा कर्सर, देखो। हाँ दिख रहा है। ठीक है, अब मेरे माउस को फॉलो करो, देखो ये किधर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, देखो इस जगह पे। इसको ओपन करेंगे, मिक्सर ओपन होगा। इसको क्लोज करेंगे, मिक्सर क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ओपन, क्लोज, ठीक है। अब की बार आपको समझ में आया कहाँ से करा हमने मिक्सर ओपन, यस सर। है ना? तो यहाँ से अपना मिक्सर ओपन करते हैं। अब क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट। मिक्सर पे मेनली हम करते क्या है, मिक्सर पे क्या करते हैं, अपने इफेक्ट्स लगाते हैं। इफेक्ट्स क्या होते हैं, जैसे अपने रिवर्ब्स हो गए, डिलेज हो गए, ईक्यू हो गए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इफेक्ट्स होते हैं। जैसे आवाज में आपने कभी सुना है ऑटो ट्यून, ऑटो ट्यून इफेक्ट? आवाज में कोई ऑटो ट्यून लगाता है यस कभी? सर। तो वो जो ऑटो ट्यून होता है वो एक इफेक्ट होता है, उस इफेक्ट को लगाना भी हम इसमें सीखते हैं, कैसे वो इफेक्ट हमने यहाँ पे लगाना है। अब हम क्या करते हैं, जो हमने यहाँ पे साउंड्स ली थी, जैसे अपनी ये वाली साउंड ली है, ये साउंड, इस साउंड पे हम क्या करेंगे, इफेक्ट लगाएंगे, ठीक है। तो आप जैसे इस साउंड को सुनोगे, यहाँ पे देखिए ये साउंड हमारी इस तरीके से चल रही है, ये देखो, क्या आप देख रहे हैं? अब मैं क्या करता हूँ, यस सर। इस पे इफेक्ट लगाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो ये हमारे मिक्सर ट्रैक्स होते हैं, किस ट्रैक पे इसको ले जाना है। जैसे मैं इसको ले जाऊंगा 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे। जैसे मैं 7 पे ले गया तो देखो यहाँ पे फिर हमारा मिक्सर ट्रैक 7 पे आ गया। अब जब ये साउंड प्ले होगी तो 7 पे देखो हमारी वेव लेंथ्स आएंगी, देखो ये हमारी वेव्स आ रही है ना, हमें पता चल रहा है इस ट्रैक पे ये लगा हुआ। अब आपको क्या करना है, जब इस पे कोई इफेक्ट लगाना है, आप क्या करेंगे, 7 पे क्लिक करेंगे, ठीक है। 7 पे क्लिक करने के बाद स्लॉट्स में जाएंगे, ठीक है। स्लॉट्स में जाने के बाद इस पे रिवर्ब लगाएंगे, ऐसे ऐड करेंगे। अब देखो इसमें हमारा रिवर्ब लग जाएगा, आप सुनो, और इस पे देखिए ये reverb लग सकता है ना? पहचान पा रहे हैं आप आवाज में डिफरेंस, पहले कैसी थी अब कैसी है, देखो देखो, पहले कैसी थी आवाज, अब सुनो, सिंपल आवाज है ना? अभी देखो कैसी हो गई, है ना? आवाज में डिफरेंस समझ पा रहे हैं आप, यस सर। है ना? तो ये हमारा रिवर्ब होता है। इसी तरीके से हम डीलेज लगाते हैं, इक्यूज लगाते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं जिससे हम अपने गाने को अच्छा बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कुछ फंक्शन जिसमें हमने बीट्स बनाना सीखा, कॉर्ड्स बनाना सीखा, और कुछ यहाँ पे मिक्सर पे हमने कुछ इफेक्ट्स लगा के आपको दिखाए, ठीक है। इस तरीके से जब हम यहाँ पे ब्राउजर फंक्शन में जाते हैं, अपना जो ब्राउजर है, यहाँ पे कुछ हमारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे देखो स्टेज ग्रैंड में देखो डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स है। अब इसी तरीके से जब हम ड्रम्स में जाते हैं तो ड्रम्स में देखो किक्स है, क्लैप्स है, हैट्स है, स्नेयर्स है, टॉम्स है, देखो है ना, डिफरेंट। यहाँ पे देखो किक्स है हमारे इतने सारे, दोनों देखो डिफरेंट डिफरेंट आवाज है, देख रहे हो फ्रेंड्स, हर एक साउंड अलग है यस सर।
है ना। तो इन साउंड्स को यूज करके हम अपने पैटर्न्स बनाते हैं, ठीक है। पैटर्न्स बनाने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे उनको ड्रॉप करते हैं, और पैटर्न बनाने के बाद हम उन पैटर्न को सिलेक्ट करके इस जगह पे उन्हें क्या करते हैं, लेयर करते हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था, कुछ चीजें आपके समझ में आई कैसे कैसे हमने चीजें करी यहाँ पे, यस सर। है ना। अभी क्या करते हैं, आपने हनी सिंह के गाने सुने होंगे, हनी सिंह को जानते होंगे आप, यस सर। है ना। तो हम क्या करते हैं, उनके कोई गाना, एक गाना लेते हैं, और उस पर हम क्या करते हैं, एक बीट बनाते हैं, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि कैसे हम यहाँ पे बीट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो एक प्रैक्टिस करते हैं, छोटी सी प्रैक्टिस। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ, ठीक है। ये सॉन्ग आपने सुना है, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, जो हनी सिंह ने गाया था कुछ टाइम पहले, है ना। तो यस सर। इसको हम बीट बनाएंगे, आपके सामने बीट बनाएंगे इसका, फिर समझेंगे कैसे हम ये बीट बना रहे हैं, कैसे इसमें हम साउंड्स को यूज कर रहे हैं, कैसे हम, तो उस गाने को पहले उसका बीट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसका बीपीएम सेट करते हैं, ठीक है। तो इस गाने का बीपीएम है 84, ठीक है। आपको किसी भी गाने का बीपीएम कैसे पता चलता है, आप एक वेबसाइट का यूज कर सकते हैं, जिसका नाम क्या होता है, ये देखो, आप यहाँ पे गए, आपने एक वेबसाइट का नेम लिखा ट्यून बैट, ठीक है। तो tunebet.com जब आप डालते हैं, tunebet.com, इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा बाद में, तो आपको फिर काफी सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। tunebet.com ओपन किया, तो की एंड बीपीएम फाइंडर पे हम क्लिक करते हैं, तो ये हमको हमारे गाने का की एंड बीपीएम बताता है, ठीक है। और किसी भी गाने को बनाने के लिए हमें दो चीजों की बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत पड़ती है, जो है की एंड बीपीएम। की मतलब कौन से स्केल में गाना है, जैसे आपने बोला जो फैमिली कॉर्ड्स आपने बोले, तो कौन से स्केल के कौन से फैमिली कॉर्ड्स होते हैं वो हम इसमें सेट करते हैं, और कौन से बीपीएम पे कौन सी बीट बन रही है वो हम यहाँ पे सेट करते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर ये गाना है धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, ये मेरे पास, मैंने एक गाना डाउनलोड करा हुआ है, तो मैं इसको जैसे यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, तो आप देखते हैं इसका की क्या बता रहा है, देखो क्या लिखा आ रहा है, ए माइनर ठीक है। और बीपीएम कितना बता रहा है, 84। 84, ठीक है। तो यानी कि ए माइनर और 84, तो देखो हमने यहाँ पे बीपीएम कितना सेलेक्ट करा हुआ है अपना, 84। तो आप क्या करेंगे, बीपीएम 84 सेट कर देंगे। बीपीएम क्या होता है, देखो गाने की स्पीड होती है, जी, तो ठीक है। तो ये गाने की स्पीड होती है, उसके बाद इसका जो स्केल बता रहा है ए माइनर, तो जैसे आपको हल्का सा कुछ पता है ए माइनर कॉर्ड कैसे लगता है, कौन कौन से कीज प्रेस होते हैं ए माइनर में, ए माइनर, जी मेजर, एफ मेजर, एम ई ये मेजर। ये हुई ना बात, ऐसे ही आपको यहाँ पे पता करना। अब आपने जो बोला ए माइनर और जी मेजर, आपको क्या करना है, यहाँ से कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट लेना है, कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट आप ले सकते हैं। यहाँ पे गए अपना पैक्स में गए, इंस्ट्रूमेंट में गए, कीबोर्ड में गए, यहाँ से जैसे आपने ले लिया इस बार इलेक्ट्रिक पियानो ले लिया, ठीक है, इसे लोड कर दिया। अब इस पियानो के अंदर आपको जाना है, कैसे जाएंगे, जैसे पहले तो इसको हम इस तरीके से बैकग्राउंड में कर देंगे, उसके बाद हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक में क्लिक करेंगे, ठीक है। अब आपने बोला ए माइनर, उसके बाद जी मेजर, तो क्या करेंगे, ये स्टैम्प देख रहे हैं आप, यहाँ पे मेरा माउस किधर जा रहा है, देखो जहाँ पे पर्पल हो रहा है, ये देखो, है ना, देखो ये मेरा माउस है, अभी देखो इसको फॉलो करो, किधर जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, देखो स्टैम्प, इसे हम स्टैम्प बोलते हैं, ठीक है। अब अगर मुझे ए माइनर का कॉर्ड लगाना है, मैं इस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे लिखा हुआ है मेलोडिक कॉर्ड्स, मैं यहाँ पे माइनर सेलेक्ट करूंगा, एंड ए पे क्लिक कर दूंगा, देखो मेरा ए माइनर का कॉर्ड यहाँ पे लग गया है, ठीक है। इसी तरीके से मैं जी मेजर का कॉर्ड भी यहाँ पे लगाऊंगा, इस पे क्लिक करूंगा, मेजर पे जाऊंगा, जी मेजर यहाँ पे लगा दूंगा, अब देखो हमारे दोनों कॉर्ड लग गए, ठीक है, हमारे कॉर्ड्स यहाँ पे गए। अब आपने क्या करना है, ये कॉर्ड्स को अपने गाने के साथ सेट करना है। तो हमने क्या किया हुआ है, हनी सिंह के सॉन्ग के यहाँ पे वोकल्स एक्सट्रैक्ट करे हुए हैं, देखो। हर पल मेरिया यादां यादां विच है तू। अब आप क्या करते हो, जब कॉर्ड्स की प्रैक्टिस करते हो तो किसी गाने के साथ प्ले करते हो, या जस्ट कॉर्ड की प्रैक्टिस करते हो, किसी गाने के साथ भी प्ले करते हो कॉर्ड्स को, यस सर। है ना। तो हम क्या करते हैं, सेम जैसे आप अपने लाइव में कीबोर्ड को अपने गाने के साथ प्ले करते हो, उसी तरीके से हम यहाँ पे भी अपने कीबोर्ड को यूज करने वाले हैं। बट हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डिजिटली यूज करने वाले हैं, डिजिटली यानी कि अपने सॉफ्टवेयर में हम कॉर्ड्स बनाने वाले हैं, इस तरीके से। इन कॉर्ड्स को हम यहाँ पे देखो इस तरीके से पेस्ट कर देंगे ऐसे। अब सुनो, हर पल मेरिया यादां यादां तो विच आपको है कॉर्ड्स तू। कितने बढ़िया लग रहे हैं इसके साथ, देखो। दिल दी गल मैं दस्सां ते दस्सां फिर किन्नू। तेरी मेरी मेरी देखा आपने, हमने कितने अच्छे कॉर्ड्स लगाए यहाँ पे। अब इन कॉर्ड्स का प्रोग्रेशन भी बना सकते हो, जैसे आप अपने हाथ से अगर प्रोग्रेशन प्ले करते हो, आपको क्या करना है, पियानो रोल के अंदर जाना है। पियानो रोल के अंदर कैसे जाते हैं, नॉर्मली इस पे इस तरीके से क्लिक करके, ठीक है। पियानो रोल के अंदर गए, उसके बाद कंट्रोल+A किया, इसको इस तरीके से हमने मूव किया, देखो ऐसे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे कॉर्ड के पैटर्न्स बनाते हैं। ये पैटर्न्स आप अपने हाथों से जरूर प्ले करते होंगे, एंड आप इनको पहचान जाओगे, देखो ऐसा प्ले किया आपने कभी अपने हाथों से, देखो,
है ना, आपने कभी ना कभी कॉर्ड्स को देखो ऐसे, ठीक है। अब इन कॉर्ड्स को हम क्या करने वाले हैं, अपने वोकल के साथ सेट करने वाले हैं। देखो हमारा वोकल यहाँ पे है, ये हमारा वोकल है, देखो जो हमने एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, खाली वोकल है, देखो। हर पल मेरिया यादां विच ये देखो इसके साथ जो हमने अभी अभी कॉर्ड बनाए, देखो हर पल मेरिया यादां विच तू दिल दी गल मैं दस्सां फिर किन्नू तेरी मेरी आप देख रहे हैं कॉर्ड्स कितने बढ़िया लग रहे हैं, आप देख रहे हैं कॉर्ड सेट हो रहे हैं। अगर कॉर्ड्स गलत होंगे तो देखो आपको पता है, आप पियानो प्ले करना जानते हो, आप कॉर्ड्स के बारे में अगर मैं गलत कॉर्ड्स लगाऊंगा, देखो ये गलत साउंड करेगा, सुनो ध्यान से। हर पल मेरिया यादां विच तू दिल दी गल मैं दस्सां आप पहचान पा रहे हैं डिफरेंस, कॉर्ड्स अभी गलत जा रहे हैं Yes, हमारे, sir. है ना। अब देखो अब कितने बढ़िया लगेंगे कॉर्ड्स, देखो हर पल मेरिया यानी कि ये सही कॉर्ड्स हैं। यादां विच तू दिल दी ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस गाने के हिसाब से बीट बनाता हूँ। जैसे इस गाने में बीट प्ले होती है, तो मैं क्या करूंगा, नॉर्मली क्या करूंगा, अपने ब्राउजर में जाऊंगा, इधर लेफ्ट साइड में, जब भी आपको बीट बनानी है या इंस्ट्रूमेंट चाहिए, अपने ब्राउजर में जाएंगे, यहाँ पे पैक्स में देखिए इस तरीके से ड्रम्स में जाएंगे और यहाँ से अपना किक लेंगे पहले। तो मैं क्या करता हूँ, इस किक को यहाँ पे लोड कर देता हूँ इस तरीके से। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अपना कोई भी एक स्नेयर लोड कर देता हूँ, देखो, है ना। देखो कोई भी साउंड आप यहाँ से ले सकते हो, देखो डिफरेंट डिफरेंट साउंड है, इनको आप ऐसे नॉर्मली प्ले कर सकते हो। देखो ऐसे अपना माउस जिस साउंड पे रखोगे उसकी साउंड प्ले होगी, देखो। ठीक है, इस वाले को मैंने यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, अपने परक्यूशंस में जाऊंगा, यहाँ पे देखो परक्यूशंस में गया और यहाँ पे अपने शेकर्स में जाऊंगा, ये देखो शेकर्स। ठीक है, आपने देखा है शेकर्स कभी प्ले किया आपने अपने म्यूजिक क्लासेस में, कभी शेकर्स प्ले होते होंगे ऐसे, कभी देखा आपने शेकर्स को, Yes, sir. है ना। तो देखो ये शेकर हमारे सेम वही शेकर्स है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अपना पैटर्न बनाएंगे। ठीक है, अब देखो हम किक का पैटर्न बना रहे हैं इस तरीके का, देखो सेम इस तरीके का आपको एक बार ट्राई करना है, हर पल इस तरीके का पैटर्न बनेगा। ठीक है, इसका शेकर्स आएंगे, देखो नॉर्मल जैसे नॉर्मल पैटर्न होता है, देखो, है ना। देख रहे हैं आप, शेकर्स का पैटर्न प्ले किया। अब मैं यहाँ पे एक और शेकर लगाता हूँ, दूसरा शेकर, शेकर 2। अब देखिए अपना पैटर्न ऐसा बन गया, Yes, sir. देखो कितना बढ़िया पैटर्न है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस पैटर्न को अपने गाने के साथ लगाता हूँ। देखो हनी सिंह के गाने की हम बीट बना रहे हैं यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे देखो ये पैटर्न कितना बढ़िया लग रहा है, देखो। हर पल मेरिया यादां विच तू दिल दी गल मैं दस्सां फिर ठीक है, आपने देखा बीट मैच हो रही है पूरी, आपको लग रही है बीट गाने के साथ चल रही है। Yes, sir. अब देखो, तो हमने देखो किस तरीके से ये हनी सिंह के गाने के लिए भी हम बीट बनाई हमने, तो मतलब हम अपने कोई सा भी गाना हो, कितना बढ़िया गाना हो, उसके लिए बीट्स बना सकते हैं। अब हम इसको सुनेंगे, इस बीट में हम कुछ और चीजें भी ऐड करेंगे। जैसे मैं क्या करता हूँ, इस बीट में एक हैट ऐड करता हूँ, देखो इस तरीके से। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस पैटर्न को लेता हूँ। अब ये पैटर्न्स वगैरह होते हैं, ये कहाँ से है कैसे है, मैं शुरू से आपको, मेरी जो आप वीडियोस देखेंगे रिकॉर्डेड वीडियोस, उसमें आपको पूरा ऐसे समझने को मिलेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक इस साउंड लेता हूँ, ये वाली। ठीक है, इसको हम इस तरीके से यहाँ पे लेयर कर देते हैं। अब आप देखिए, जैसे ये गाना यहाँ पे चलेगा, अब सुनो आप। झूमूं मैं नाचूं मैं गाऊं के लिखूं तेरे लिए मैं क्या करूं धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना धीरे धीरे से दिल को चुराना तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना तुमसे मिलकर तुमको है बताना। ठीक है, तो आपने देखा किस तरीके से हमने यहाँ पे बीट बनाई। पहली वाली बीट देखो ऐसी है, ये वाली। ठीक है, ये बीट हमने कैसे बनाई है, देखो सिंपल प्रोसेस है। इस तरीके से आप जब अपना सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे, आप टेम्पो 84 सेट करेंगे। 84 टेम्पो सेट करने के बाद आप यहाँ से कोई सी भी साउंड ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, मतलब अपना चैनल रैक ओपन, यहाँ से चैनल रैक ओपन करेंगे ऐसे। उसके बाद आप क्या करेंगे, अपने किक्स में जाएंगे, परक्यूशंस में जाएंगे, कोई भी साउंड आपको अपने चैनल रैक में लेके आनी है, आप क्या करेंगे, उसको ऐसे पकड़ के उसको ऐसे इधर ड्रॉप करेंगे। ठीक है, ऐसे पकड़ के इधर ड्रॉप करेंगे। ठीक है, डन। ये चीज समझ रहे हैं कैसे, इसको जैसे हम अपने माउस से अपना लेफ्ट की दबा के रखेंगे और इसको ऐसे पकड़ के इसको इधर ले जाएंगे। ठीक है, ये इजिली आपका यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, ये चीज समझे कैसे किया हमने, Yes, sir. है ना। तो जब आप ये कर लेंगे, उसके बाद आप देखो इस तरीके से आप इसमें बीट बना सकते हो, आपकी ऐसी बीट बन जाएगी। आपने क्या करना है,
किक को यहाँ पे रखना है स्टेप्स पे। देखो अपने 4 स्टेप आप देख रहे हैं, 4 ब्लैक स्टेप्स है, 1 2 3 4, फिर 4 रेड स्टेप्स है, 1 2 3 4, फिर ब्लैक स्टेप्स है, फिर रेड स्टेप्स है। तो ये हमारा 4x4 का पैटर्न बोलते हैं, ठीक है, 4x4 पैटर्न। इसमें हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन पे डिफरेंट डिफरेंट अपने किक्स लगा रहे हैं, देखो, ठीक है, उसके साथ अपने क्लैप्स लगा रहे हैं, ठीक है, उसके साथ देखो हमने शेकर्स लगाए हुए हैं अपने, ये देखो हमारे शेकर्स थे, ये भी हमने यहीं से लिए थे, कहाँ से, अपने परक्यूशन सेक्शन में से। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है FPC Ag 1 एंड यहाँ पे Ag 2, ठीक है। तो हमारे कुछ शेकर्स है, देखो यहाँ पे, है ना। फिर हम क्या करेंगे, इस पैटर्न को इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करेंगे इस पे, और अपने पेंट ऑप्शन की हेल्प से, जो यहाँ पे आपका ब्रश, देखो ब्रश बना हुआ है, यहाँ पे एक पेंसिल बनी है, एक ब्रश बना है, पेंसिल इज फॉर ड्रॉ एंड जो ब्रश है वो हमारा यहाँ पे पेंट करने के लिए अपने पैटर्न्स को इस तरीके से। तो हम कोई भी पैटर्न को इस तरीके से यहाँ पे ऐसा पेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो समझ रहे हैं आप थोड़ा थोड़ा कैसे हम ये बीट पैटर्न बना रहे हैं। यस सर। तो अब जब भी आप कोई बीट पैटर्न बना लो, उसके बाद आप उस गाने को सुन सकते हो। देखो कैसा बीट पैटर्न आपने बनाया है, देखो। हर पल मेरिया यादां विच है तू, दिल दी गल मैं दस्सां ते दस्सां फिर किनू, तेरी मेरी तेरी एक जिंदड़ी what you do, झूमूं मैं नाचूं मैं गाऊं के लिखूं तेरे लिए मैं क्या करूं, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। टाइप के आप इसमें बीट्स बना सकते हो। अब ये तो सिर्फ एक बीट हुई, अगर आपका मन करता है कुछ और बीट बनाते हैं या कुछ और चीजें प्ले करते हैं, कुछ और टाइप के पियानोस करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं। जैसे कुछ हमारे थर्ड पार्टी प्लगइन्स होते हैं जो हमें बाहर से इंस्टॉल करने पड़ते हैं। अब समझते हो इंस्टॉल करना किसे बोलते हैं? कभी आपने कोई गेम इंस्टॉल किया अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में, नो सर। या कुछ कभी भी कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया होगा, या कुछ भी इंस्टॉल किया है कभी? आपको पता है इंस्टॉल का मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ। है ना। तो इंस्टॉल का मतलब जैसे आप अपने मोबाइल में कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, सेम उसी तरीके से अपने कंप्यूटर में भी हम कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ हम इंस्टॉल करने वाले आपके कंप्यूटर में, उसका नाम FL स्टूडियो है। ये मैं आपको फाइल सेंड करूंगा, आपके फादर के नंबर पे मैं सेंड कर दूंगा, उसके बाद वो डाउनलोड कर लेंगे। देन जो सेम FL स्टूडियो हमारे स्क्रीन पे ओपन होता है, ये आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में भी ओपन होने लग जाएगा, ठीक है। जब भी आपने इसको ओपन करना है, ओपन करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। आपको पता है आप क्या करना है, सबसे पहले अपने चैनल रैक में जाना है, ठीक है। चैनल रैक में जाओगे, कुछ साउंड्स यहाँ पे रहेगी। अगर आपको लगता है मुझे प्रैक्टिस करने, तो आप नॉर्मली क्या कर सकते हो, यहीं पे अपने पहला पैटर्न बना सकते हो इस तरीके से। चैनल रैक कैसे ओपन करना है? हाँ, चैनल रैक कैसे ओपन करना है, हाँ क्या बोल रहे हो, यस चैनल, सर। है ना। देखो चैनल रैक यहाँ पे ना, ये फंक्शंस देखो, ये जो फंक्शंस मैंने बताया, यहाँ पे मिक्सर यहाँ से ओपन होता है, मिक्सर समझे, ये देखो मिक्सर यहाँ से होता है, उसके बगल में हमारा चैनल रैक होता है, देखो ये हमारा चैनल रैक है, ठीक है। समझ रहे हैं, ये देखो जहाँ पे येलो हो रहा है अभी, ऊपर ऊपर टॉप की तरफ देखो, यहाँ पे मेरा माउस कहाँ पे है, यहाँ यस। से हमारा चैनल रैक ओपन, ठीक है। इसके बाद हमारा पियानो रोल ओपन होता है, जहाँ पे हमने कॉर्ड्स बनाए थे, आपको याद है, यहाँ पे हमने कॉर्ड्स बनाए थे, ये अपना पियानो रोल है। और ये हमारा वापस अरेंजमेंट एरिया, जहाँ पे हमारी बीट्स बनती है, ठीक है। तो जब भी आप आएंगे FL स्टूडियो के अंदर, आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल रैक ओपन करना है। चैनल रैक ओपन करने के बाद देखो यहाँ पे कुछ आपको स्टेप्स दिखाई देंगे। इन स्टेप्स पे अपने डिफरेंट डिफरेंट अपनी बीट्स बनानी है, जैसा भी आपको अच्छा लगे, जैसे भी आप बनाना चाहते हो, आप सिंपली यहाँ पे बना सकते हो इस तरीके, जो आपको अच्छा लगे। आप इसमें कुछ और साउंड ऐड करना चाहो तो यहाँ से परक्यूशन में जाके इसमें साउंड ऐड कर सकते हो। देखो ये क्लैप आपने यहाँ पे ऐड कर लिया, आप देखो ये कैसा पैटर्न हो गया, देखो, ठीक है। आप यहाँ पे गए, आपको जैसे ये साउंड अच्छा लगा, आपने ये साउंड यहाँ पे ऐड कर दिया, देखो इस तरीके से, ठीक है। आपको लगा ये साउंड आपके लिए अच्छी है, या कोई सा भी साउंड हो, ये देखो ये भी बहुत सारे साउंड हैं, कोई सा भी साउंड आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, देखो इस तरीके से, ठीक है। ये देखो, ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे साउंड ऐड कर सकते हो। तो साउंड ऐड करने के बारे में समझे आप, कैसे हम यहाँ पे साउंड ऐड करें, बीट बना रहे हैं, यस सर। है ना। अब आप क्या कर सकते हो, जब अगर आप इनका टेम्पो चेंज करना चाहो, लगता है आपको बहुत फास्ट हो रही है बीट, तो इसका टेम्पो यहाँ से डाउन कर दो, 110 105 100 90 95, जितना स्लो आप करना चाहो। बट कभी भी 80 से नीचे, 85 से नीचे हम ज़्यादा टाइम जाते नहीं, ठीक है, सारे गाने उसके। और हायर हम 140 तक जाते हैं, 140 के बाद हम ज़्यादा टेम्पो पे नहीं जाते हैं। तो आप ट्राई करना कि आप 90 टेम्पो से लेके 125 टेम्पो तक कुछ भी बीट बनाओ, तो वो सुनने में अच्छी लगती है, ठीक है। तो हम ये चीज़ कर लेंगे यहाँ पे। और इसके बाद अब क्या करते हैं, इसमें कोई इंस्ट्रूमेंट ऐड करते हो। आपको याद है मैंने इंस्ट्रूमेंट कहाँ से पिक किया था, अपना पियानो। यस सर।
अपना ब्राउजर में गए, ब्राउजर में जाने के बाद किधर गए, अपना पैक्स में गए, पैक्स में जाने के बाद अपना इंस्ट्रूमेंट में गए, इंस्ट्रूमेंट में जाने के बाद देखो बेस है, गिटार है, कीबोर्ड है, ऑर्केस्ट्रल है। आप यहाँ पे गिटार पे क्लिक कर सकते हैं, गिटार ओपन हो जाएंगे। देखो क्लासिक, एकोस्टिक गिटार, जैज गिटार, पिक्ड हम गिटार, पिएजो, पिग्नो, स्टार्ट म्यूट, डिफरेंट डिफरेंट गिटार। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से क्लासिकल एकोस्टिक गिटार ऐसे ले लेता हूँ। ठीक है, क्लासिकल एकोस्टिक गिटार ऐसे ओपन हो जाएगा। आप क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड से इसे प्ले कर सकते हैं, अपने नॉर्मल लैपटॉप के कीबोर्ड से, है ना। बट क्या होगा, जब हम इसको इस चीज तरीके से प्ले करेंगे तो ये उतना बढ़िया साउंड करेगा नहीं। तो हमें क्या करना होता है, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, कीबोर्ड को प्ले करने का ऑप्शन यहाँ से ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से ऑन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से ऑफ कर देंगे तो आपका ये देखो, आप देख रहे हैं कहाँ पे है ये ऑप्शन, मैं कहाँ पे ऑन ऑफ कर रहा हूँ, देखो ऑन हो गया, ऑफ हो गया। तो जो भी चीज आप ऑन रखेंगे उस पर येलो साइन रहेगा इस तरीके से, है ना। जो भी चीज ऑफ रहेगी वो इस तरीके से ऑफ हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे हमने यस इसको सर। ओपन किया तो यानी कि जो आपका लैपटॉप का कीबोर्ड होगा उसी पे आप अपना कीबोर्ड प्ले कर सकते हैं, है ना। जैसा कीबोर्ड आप असली में प्ले करते हैं, आप नॉर्मली अपने लैपटॉप से वैसा कीबोर्ड प्ले कर सकते हैं। अब ये करने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ से इसको कोई भी चीज आपके सामने आ जाए स्क्रीन पे तो आपको ना उस पर कट का ऑप्शन ढूंढना है। कट कहाँ पे, देखो ये कट है अपना, यहाँ से इस पर क्लिक करोगे ये कट हो जाएगा। कट होने के बाद हमने क्या करना है, पैटर्न 2 बनाना है। पैटर्न 2 बनाने के दो तरीके हैं, या तो प्लस पे साइन कर दो, यहाँ पे लिख दो ये मेरा पियानो का पैटर्न है, पैटर्न 2 बन जाएगा। या तो आप नॉर्मली इसको इस तरीके से ड्रैग कर सकते हो, इस तरीके से। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, पियानो का पैटर्न बनाता हूँ। पियानो का पैटर्न बनाने के लिए जब भी बीट्स बनाओगे आपका स्टेप सीक्वेंसर ऑन रहना चाहिए, और जब भी आप अपना पियानो का पैटर्न बनाओगे तो अपना पियानो रोल ओपन रहना चाहिए ऐसे। अब हम क्या करेंगे, अपने पियानो रोल के अंदर जाते हैं यहाँ पे। अब अपना क्या करते हैं, जो गिटार हमने यहाँ पे यूज किया है, ये देखो इनकी यहाँ पे कॉर्ड बनाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सी मेजर कॉर्ड लगा लेते हैं यहाँ पे, देखो इजिली आ गया। एंड हम क्या करते हैं, यहाँ पे डी माइनर कॉर्ड लगा लेते हैं, यहाँ पे माइनर और ये हमारा डी माइनर। ठीक है, तो ये कॉर्ड हमारे दो लग जाएंगे, आप सुनेंगे। ठीक है, ये देखो डन। अब हम क्या करते हैं, इन कॉर्ड्स को यहाँ पे ड्रैग करते हैं। कैसे ड्रैग कैसे करेंगे, देखो जब आपका कॉर्ड बन गए इसको कट कर दो। अपना यहाँ पे जहाँ पे पियानो लिखा होगा उस पर एक बार क्लिक करेंगे। पियानो हो सकता है पैटर्न 1, पैटर्न 2, जो आपने यहाँ पे लिखा होगा, जो जिसमें बनाया होगा उस पर क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पे ब्रश ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे इधर से, और इसको इस तरीके से यहाँ पे पेंट कर देंगे ऐसे। ठीक है, इतना समझे आप कैसे किया। यस सर। उसके बाद क्या करेंगे, जो अपना पैटर्न 1 है, पैटर्न 1 में कैसे आएंगे, यहीं से पैटर्न 1 पे आएंगे। देखो डाउन का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, एक अप है एक डाउन है। तो डाउन वाले पे क्लिक करोगे आप, ऐसे पैटर्न 1 आ जाएगा। पैटर्न 1 सेलेक्ट करोगे, उसको इस तरीके से यहाँ पे ड्रैग कर दोगे, देखो ये अपना इतना बढ़िया पैटर्न बन जाएगा। देखो तो ये बहुत नॉर्मल मैं सॉफ्ट बना। ठीक है, आप ऐसे बीट बना सकते हो। फिर आप क्या कर सकते हो, आपने सोचा मैं इसमें कुछ ट्राई करूँ, तो आप क्या करो, इसको इसका बीपीएम फास्ट कर दो। देखो ऐसे इस तरीके से बीपीएम फास्ट करो, देखो और बीपीएम फास्ट कर सकते हो। देखो इसमें स्नेयर ऐड कर सकते हो आप, देखो टैम्बरीन्स और ऐड कर सकते हो। मतलब किसी भी चीज का जो पैटर्न है यहाँ पे आप उसमें और चीजें भी ऐड कर सकते हो। देखो जिस हमने स्नेयर ऐड कर दिया, आप देखो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स हमारे बन रहे हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे पैटर्न्स बनाते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली आपको यही पहले ट्राई करना है। एफएल स्टूडियो ओपन करना है। स्टूडियो ओपन करने के बाद आपको अपना चैनल रैक में आना है। चैनल रैक किधर होता है, ये होता है। चैनल रैक ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, अपने ब्राउजर सेक्शन में जाना है। ब्राउजर सेक्शन में कहाँ जाना है, अपने पैक्स में। पैक्स में जाने के बाद पहले ड्रम्स ओपन करने हैं। ड्रम्स में ओपन करने के बाद आपको डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स यहाँ पे ले लेनी है। कहाँ पे लेनी है, अपने चैनल रैक में। उसके बाद क्या करेंगे, अपने इंस्ट्रूमेंट्स में जाएंगे। इंस्ट्रूमेंट में से कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करेंगे, उसको इस तरीके से लोड कर देंगे अपने चैनल रैक में। और हम ड्रम्स का यहीं पे पैटर्न बना सकते हैं। और अपना इंस्ट्रूमेंट का पैटर्न बनाने के लिए हम पैटर्न 2 करेंगे। पैटर्न 2 में इंस्ट्रूमेंट का नाम लिखेंगे, जो भी इंस्ट्रूमेंट रहेगा, या पैटर्न 2 हम नॉर्मली इस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। जैसे आप अपना माउस को दबा के रखें, ऊपर की तरफ माउस को मूव करेंगे तो नए नए पैटर्न्स आपके यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो हम अपना नया पैटर्न जो बनाया पियानो, उसके बाद पियानो रोल, जो हमारा स्टेप सिक्वेंसर है यहाँ पे, इसको पियानो रोल में ले जाएंगे। उसके अंदर जाएंगे और यहाँ पे दो कॉर्ड्स लगाएंगे, कोई से भी कॉर्ड, ए माइनर, सी मेजर, डी माइनर, आप यहाँ पे करो। ठीक है, और यहाँ पे माइनर या मेजर जो भी रहेगा, जैसे आपने मेजर ले लिया, माइनर ले लिया, यहाँ पे क्लिक कर दो। और उसके बाद माइनर पे क्लिक करके उन दोनों के आप कॉर्ड कैसे लगाएंगे, जैसे आपको मेजर लगाना है, ए मेजर, तो आपने मेजर लिया। उसके बाद देखो ए कहाँ पे, ए ये रहा, तो इस पर क्लिक करोगे तो ए मेजर के कॉर्ड हमारे लग जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से बी माइनर, सी माइनर, जो भी आपको लगाना है आपने इसके बाद लगाना है। जैसे बी माइनर
तो इसको जाओ यहाँ पे और अपना बी माइनर पे से सेट कर दो इस तरीके से, तो हमारे बी माइनर के कॉर्ड लग जाएंगे। ठीक है, कॉर्ड लगाने के बाद आपने क्या करना है, अपने अरेंजमेंट एरिया में वापस आना है। अरेंजमेंट एरिया में कहाँ से वापस आएंगे, ये रहा, ठीक है, हमारा प्लेलिस्ट, जिसे हम प्लेलिस्ट भी बोलते हैं। इस पर क्लिक किया अपने प्लेलिस्ट में और उसको इस तरीके से यहाँ पे अपने नॉर्मली ऐसे ड्रैग कर देना है, बात खत्म। हमारे देखो पैटर्न बन गया यहाँ पे इतना अच्छा। तो ये हमारा पैटर्न बन जाएगा। बस सिंपल आपको अभी ये ट्राई करना है और जैसे जैसे आप इसमें जाएंगे देन आप और आगे की जो क्लासेस है वो भी समझते जाएंगे, जो रिकॉर्डेड में आपको दूंगा। एंड जब आप सारी रिकॉर्डेड क्लासेस की प्रैक्टिस कर लेंगे उसके बाद फिर हम लाइव क्लासेस में समझेंगे आपको आगे गाने कैसे बनाने हैं, रिकॉर्डिंग्स कैसे करनी है, या जो भी चीज़ें होती है वो हम आगे क्लासेस में समझेंगे। ठीक है पुण्याक, आपको और कुछ पूछना है एफएल स्टूडियो के बारे में या